अच्छा साहब, तकरीर खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, हुसैन ने बुनियाद रख दिया, हुसैन ने अपना घर लुटा दिया, हुसैन को जो कुछ बचाना था बचा लिया, दीन को बचा लिया, दीन को पनाह दे दी, ला इलाहा की बुनियाद रख दी, दीन को मजबूत कर दिया, मुस्तहकम कर दिया, सब कुछ कर दिया। अल्लाह ने हुसैन से सारा काम ले लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि अल्लाह ने हुसैन को क्या दिया? हुसैन ने तो अपना सब कुछ दे दिया। अब ये तो रुबाई से अलग की बात है। रुबाई में जो कुछ उन्हें कहना था वो कह गए, उन्होंने शरह कर दी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की। ये तो हमारी आपकी बात है। अगर ना मिले तो क्या है, नारे अल्लाह तो क्या है। अबे हुसैन ने अपना काम कर दिया। इस खानदान की आदत ये है कि ये काम करते हैं और सिला नहीं मांगते। ये पुरानी आदत है इनकी जनाब, पुरानी आदत है। अबू तालिब ने मोहम्मद की हिफाजत कर ली, बचा दिया, कत्ल होने से बचा लिया, नबूवत को अबू तालिब ने मजबूत कर दिया, सिला विला कुछ नहीं मांगा। हाशिम ने अपने जमाने में अपना काम कर दिया था, मक्के वालों को खिला दिया पिला दिया, सब सिला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना काम कर दिया था, हज को मजबूत बना दिया, ये कर दिया, प्यासों को पानी पिला, सिला। तो इसी तरह सब जाफर तैयार ने अपना काम कर दिया, अकील ने अपना काम कर दिया, मौला अली ने अपना काम कर दिया, सिला। वो तो अंबिया थे कि जो कहते थे अजर दे। नूह ने कहा अजर दे, तो सरकार ने भी कहा अजर दे। सरकार ने कहा गुल्ला सलकुम अलैहि अजरन, अगर देना है तो मोहब्बत दे दो। अब इससे सस्ती उजरत क्या मांगी जाती कि जिसमें पैसे भी नहीं, मोहब्बत करने में क्या पैसे खर्च होते हैं? कौन सी दौलत, दिरहम दीनार कुछ भी तो नहीं खर्च होता। दे दो, मोहब्बत दो, ना दो ना दो। बस सरकार ने मान लिया, कहा भाई मोहब्बत ये है, अजर रिसालत है। लेकिन ये तो कुछ भी अजर नहीं मांगते। और आदम से लेकर ईसा तक सबने जितना काम किया ना, सबका काम एक जगह जमा कीजिए और मिलाइए, उतना काम तो ज़ैनब ने कर दिया, अजर नहीं मांगा। अजर क्या, विलायत तो है ही है, घर की है, अब अजर क्या। लेकिन लोगों को तशवीश है। हुसैन ने तो बहुत बड़ा काम किया। तो दो सवाल उठ गए। एक तो ये उठ गया सवाल कि भाई हुसैन जो है फ़ख्रे अंबिया के नवासे थे और सब कुछ इख्तियार में था और अल्लाह रसूल को महबूब कहता था और रसूल के महबूब नवासे थे, और 61 हिजरी में इतना जुल्म हुसैन पे हो गया, अल्लाह ने मदद ही नहीं की। पहला सवाल, भाई अल्लाह को मदद करनी चाहिए थी, अखलाकी तौर पे अल्लाह को मदद करनी चाहिए थी। दुश्मनों को फना कर देता, ये कर देता, 6 महीने का बच्चा भी बच जाता, जवान भी बच जाता, मदद नहीं की। अल्लाह ने कोई मदद ही हुसैन की नहीं की। पहला सवाल, कभी ज़हन में आया है आपके ये सवाल? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, और जवाब मिला है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं मिला जवाब तो फिर सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो भाई बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, ऐसा सवाल जाहिर है कि उन्हें पता है कि हम आलिमों से पूछेंगे वो जवाब नहीं देंगे। तो वो हुसैन इब्ने रौ के पास पहुंच गए। अभी जमाना उनका था, उनका भाई इमाम जमाना को खत लिखिए, भाई वहीं से आ सकता है सवाल ऐसा है तो जवाब वहीं से आया। हुसैन इब्ने रौ ने खत लिखा और इमाम जमाना से कहा कि ये आपके जो शिया हैं और नहीं भी हैं, अगर बादल पूछ रहे हैं ये और ये कह रहे हैं कि ये हुसैन की मदद अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाई आशूर के दिन। बेकसो तना हुसैन खड़े हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे थे और प्यारे नवासे की मदद उधर से नहीं आ रही। इमाम ने जवाब लिखा, कहा हुसैन इब्ने रौ हमारे चाले वालों को जवाब दो, इनको बताओ, इन्हें बताओ कि भाई बात यह है कि अली ने, हमारे दादा ने ज़रा सा इख्तियार दिखा दिया था नहरवान में,
तो कुछ बंदे उनको खुदा कहने लगे। हम लोग अपने इख्तियार को इसलिए महदूद रखते हैं कि तौहीद पर कोई जद ना आए। फरमा रहे इमाम, फरमा रहे हुसैन इब्ने रौ, यूसुफ नबी 7 साल के थे और उनको भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। सौदागर ने कुएं से उन्हें निकाला। उधर से काफिला मिस्र का जा रहा था, उसने खरीद लिया गुलाम बनके। बिक गए यूसुफ कि हम मिस्र में बेचेंगे, बहुत खूबसूरत बच्चा है तो बड़ी कीमत मिलेगी बादशाह से। लेके चले। काफिला आगे जाके थोड़ी दूर रुका था तो यूसुफ को याद आया कि अब तो हम अपने घर नहीं जा पाएंगे, इन्होंने हमें कैद कर लिया। ये सामने जो कब्रिस्तान है इसमें हमारी माँ की कब्र है, तो चल के हम अपनी माँ की कब्र से लिपट के अलविदा कर लें। तो 7 साल का बच्चा चुपके से सौदागर की निगाहों से बच के कब्रिस्तान गया और जाके माँ की कब्र से लिपट के रोने लगा कि अम्मा, हमारे भाइयों ने बड़ा जुल्म किया और हमें सौदागर ले जा रहे हैं मिस्र। आंसू बह रहे थे और माँ से जैसे बच्चा लिपटता है ऐसे कब्र से लिपटे थे। सौदागर ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, इतना कीमती बच्चा गायब हो गया। सौदागर गुस्से में आ गया कि कहाँ चला गया। ढूंढते 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 कब्रिस्तान पहुंच गए, देखा तो कब्र से बच्चा लिपटा हुआ था। तो गुस्से में तो था ही कि वो समझा बच्चा भागा है, तो बाजू पकड़ के गुस्से में सौदागर ने यूसुफ को कब्र से उठाया और एक तमाचा मुंह पे मारा यूसुफ के। जैसे ही थप्पड़ जो था यूसुफ के मुंह पे पड़ा, जमीन हिली, थरथराई और एक बार आसमान से सितारे टूटने लगे और तेज आंधी चलने लगी। यानी आसारे अजाब नजर आए कि एक नबी के बेटे के मुंह पे तमाचा पड़ा तो सौदागर सजदों में गिर गए, सजदों में गिर गए, माफिया मांगने लगे कि ये कोई बच्चा बहुत बड़ा बच्चा है, तो माफी मांगने लगे कि रब माफ कर दे, हमने इसे मारा। तो एक यूसुफ के एक तमाचे पर जमीन हिल सकती है। यूसुफ तो याकूब के बेटे थे, हुसैन तो मोहम्मद के बेटे थे। अगर इशारा कर देते, अगर इशारा कर देते, जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता, यूसुफ से बुलंद थे। मगर वही मुसलमान सजदों में गिर के कहते, पहचान गए, हुसैन तुम ही खुदा हो, हुसैन तुम ही खुदा हो। रह गए, रह गए। अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए मौत से डरकर पुकारते हुसैन रब हैं, कदमों से लिपट जाते हुसैन के, कहते आज पहचाना आप ही रब हैं, आप ही रब हैं, जुमला ले लो, आप ही रब हैं। हुसैन के कदमों से लिपट जाते, सिर्फ एक इशारे पर कयामत को बुलाएं। वो यजीद का तख्त लेके